स्टूडेंट्स, माय नेम इज यूके रंजन फ्रॉम एजुकेशनल क्लासेस। आज मैं क्लास 10 की जो एग्ज़ाम आज 16 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है मैथ की, मैं उसका आंसर की लेके आया हूँ। फटाफट आप लोग अपने अपने आंसर को चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आप लोग कितना आंसर सही मार के आए हैं और आपके टर्म 1 में कितने नंबर आने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्व करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी काम से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा और आप लोगों ने क्या क्या मारा है ये आप मिला लीजिए, ठीक है। 120 का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का मान कितना होगा। बहुत इजी सवाल। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है 72 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था 6 और 20 का HCF। 6 और 20 का HCF क्या होगा। तो बहुत इजी सवाल किया गया था। 6 और 20 का जो HCF होगा वो होगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप मेरा 2m + 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बराबर है y बराबर px का ग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस ग्राफ में पूछा गया है कि px की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। बहुत इजी सवाल किया गया था। आपके जो मॉडल सेट हैं, जो मॉडल सेट तैयार किया गया था बिल्कुल उसी से क्वेश्चन आए हैं। लगभग क्वेश्चन लगभग उसी टाइप के आए हैं। जो स्टूडेंट्स मॉडल सेट को तैयार कर चुके होंगे या उसका तैयारी अच्छी तरह से किए होंगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद x² - 3 का शून्यक है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही आंसर है, -√3√3। क्वेश्चन नंबर 7 है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो वह है x² + 3x + 2। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 7 का। 8 में आते हैं। 8 का क्वेश्चन है, 8 का जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा कोई हल नहीं है। इसका पूछा गया था इसमें से इसका क्या हल होंगे। कोई हल नहीं है, एक आदित्य हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या 2 हल हैं। तो इसके जो होंगे सही आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके एक कोई हल नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया है कि रेखिक समीकरण युग 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। y बराबर -1 और x बराबर 2 इसके सही आंसर होंगे, इसके हल होंगे। 10 के जो क्वेश्चन है 10 नंबर, रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है। संगत कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। इसके एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर 1। 12 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। समीकरण निकाय जो मेरा दिया गया है 2x + y - 6 = 0, फिर 2x - ky - 2 = 0। आदित्य रूप से अनेक हल होने के लिए k के मान क्या होंगे। तो इसमें k के जो मान निकालने जाइएगा तो 1 2 और -2 तीनों आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछना चाहिए था k का मान नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो -1 होगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखने जाए तो इसका आंसर जो होगा -1 होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहिए था, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। हमें तो लग रहा है क्वेश्चन गलत है, मगर आप लोग चेक कर लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेखिक अधिरेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 3 समांतर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अगर आप इसे हल करें तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विभक्तर हैं, इसके विभक्तर 1 आएंगे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 16 में आते हैं, ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac = 0। ये डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं असमान। इसके जो ऑप्शन है 2, ये उसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान हैं यदि k के मान प्लस माइनस में होंगे, k के मान +(2√6) इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के मूल -2 हो तो k का मान क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2। अगर इसको हल करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के आंसर 2 आएंगे। आते क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 2/3 - 1/2। आते क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है AP3333 का सार्वंतर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 0। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, एक AP का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो इसका दूसरा पद होगा 20। आते क्वेश्चन नंबर 23 में, यदि AP में A = 7, D = 3, N = 8 तो an का मान क्या होगा? an का मान ऑप्शन नंबर 3 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग 45 होता है। ऑप्शन नंबर 4 24 का सही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में पूछा गया है, यदि DE समांतर BC हो तो EC का मान क्या होगा? EC का मान अगर हल करने पर इसका EC का मान 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, हमें समरूप दिखाया गया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP के समरूपता कसौटी कौन सी समरूपता कसौटी में आता है? तो ये जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 SSS समरूपता कसौटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कौन A बराबर दिया गया है, कौन D, कौन B बराबर कौन F, कौन C बराबर कौन E हो, तो इसका तो ये हमें समरूप दर्शाना है कि क्या होगा।
तो ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 28 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ऑप्शन नंबर 4 16:81 इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल पूछा गया था, आपके मॉडल सेट से भी ज़्यादा इजी सवाल पूछे गए थे, लगभग क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 इसका जो होगा सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का मान तो B जो कोण B है वो बराबर होंगे, वो 90 डिग्री होंगे। 31 का ऑप्शन नंबर 2। 32 के आते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। 32 का ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस तरह में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है। सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 7 सेंटीमीटर आएगा। 33 क्वेश्चन हो गए। 34 में आते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनेक अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 35 के क्वेश्चन में आते हैं, ये डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछा गया है, दी गई आकृति में OP 5 सेंटीमीटर, PA 3 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई क्या होगी? इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2। 35 का ऑप्शन नंबर 2 4। 36 के क्वेश्चन में आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या R वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, ऑप्शन नंबर 2। 36 का ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? तो इसका जो सही आंसर होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 37 का। आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 38 का ऑप्शन नंबर 3 22 सेंटीमीटर। 39 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत इजी सवाल। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 39 का ऑप्शन नंबर 1 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर के जो क्वेश्चन है, 40 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक छतरी के 8 ताने हैं, एक छतरी के इस तरह करके 8 ताने दिए गए थे, 8 ताने हैं, तो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 45 सेंटीमीटर करके आएगा। 360 सेंटीमीटर टोटल लगा के वृत्त सर्कल होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन समाप्त होता है।